अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको टेस्टी फूड सीक्रेट की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज जनाब क्योंकि ईद का दिन है तो इस ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है और इस मीठी ईद पर कुछ अच्छा सा मीठा होना चाहिए। तो मैं आपके लिए बना रही हूँ लबे शीरी यानी कि दूध दुलारी। तो चलिए आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और उसे इस तरह से बॉईल कर लिया है। दूध बॉईल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पौना कप चीनी। चीनी के साथ ही मैंने इसमें 1 चुटकी सफ़ेद इलायची का पाउडर शामिल कर दिया है। ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने 1 प्याली दूध लिया है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का और उसमें 3 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसे हम दूध में शामिल कर देंगे और इसे हम इतना पकाएंगे कि ये गाढ़ा हो जाए। मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे इसे पकाने में लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो इसके ये देखिए इस तरह से जब साइडों से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि कस्टर्ड तैयार है। तो यहाँ पर अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ साइड पर। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम इसकी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। बाकी की तैयारी में मैंने सबसे पहले लिया है फ्रूट कॉकटेल। फ्रूट कॉकटेल को हम थोड़ा सा धो लेंगे क्योंकि इसमें एक हल्की सी खटास होती है और हल्की सी मिठास होती है और ये दोनों चीज़ें हमें कस्टर्ड में नहीं चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी चीनी शामिल कर दी हुई है। तो वैसे तो इसको हम नॉर्मल जो हम नल का पानी आ रहा होता है या इसका सिंक में वॉश कर लेते हैं, लेकिन चूँकि मुझे आपको वीडियो में दिखाना था इसलिए मैंने इस तरह से बाउल में इसको वॉश किया है। अच्छा, नॉर्मल पानी से इसको वॉश करने के बाद अब ये जो रसगुल्ले हैं या चमचम हैं, हम इसे चमचम कहते हैं, पंजाब साइड पर इसको रसगुल्ले भी कहा जाता है। तो हम इन्हें भी वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा मिठास है वो निकल जाए। अच्छा जी, कस्टर्ड ठंडा हो गया है। हम कस्टर्ड को एक बाउल में निकालते हैं और देख लें बाकी की चीज़ें भी तमाम रेडी हैं। ये मेरे पास कलर्ड सेवइयाँ थी, उन्हें भी मैंने बॉईल कर 1 प्याली इसमें शामिल कर लिया है। हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ फ्रूट कॉकटेल, ये 1 प्याली, चमचम। इसके साथ ही मेरे पास कुछ चेरीज़ हैं, ये मैं कुछ थोड़ी सी शामिल करूँगी, थोड़ी सी मैं साइड पर रख रही हूँ लास्ट में इसकी ड्रेसिंग के लिए। ये मेरे पास जेलीज़ हैं, कुछ ग्रीन एंड रेड वो भी शामिल कर दिया, पिस्ता, बादाम। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर देती हूँ फ्रेश क्रीम। ये मैंने टेट्रा पैक क्रीम ली है और 1 प्याली तकरीबन ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छा, मैंने केले पहले इसलिए शामिल नहीं किए थे क्योंकि केले काले हो जाते हैं। सॉरी, तकरीबन 4 अदद मैंने यहाँ पर केले लिए थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आइसक्रीम। ये वनीला आइसक्रीम है, चूँकि हमने वनीला कस्टर्ड बनाया था तो मैंने आइसक्रीम भी वनीला ही फ्लेवर में ली है। तो जनाब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत ही मज़ेदार सा ये डिज़र्ट रेडी हो जाएगा। इसी के साथ मैंने जो फ्रूट कॉकटेल थोड़ा सा रखा था वो चेरीज़ और बनानास में क्रीम मिक्स करके इस तरह से उसकी हम डेकोरेशन कर लेंगे। आप लोगों ने आज इसे ज़रूर ट्राई करना है और फिर इसे एंजॉय करना है। ये बहुत मज़े का बनता है। ये जो मैंने कुछ जेलीज़ बचा ली थी उनको मैं इस तरह से ऊपर डेकोरेट कर दूँगी। आज चूँकि ईद का दिन है तो हम इसको स्पेशल डेकोरेट करेंगे। ये मेरे पास चेरीज़ हैं, चेरीज़ को भी हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। ये पिस्ता बादाम मेरे पास कटे हुए थे, मैंने उसको भी इसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। ये देख लें, ये दिखने में भी बहुत मज़ेदार है और खाने में तो लाजवाब है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ, तो फ्रिज में रखने से पहले किसी भी डिज़र्ट को लाजमी सीलिंग रैप से रैप कर लिया करें क्योंकि फिर जो फ्रिज की बाकी की चीज़ें हैं उनकी स्मेल डिज़र्ट में नहीं जाती। तो मैं भी इसे पैक कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको अभी थोड़ी देर के बाद यूज़ करना है और फ्रिज में रखना था, इसलिए मैं इसे ऊपर से कवर करके रख दूँगी।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।